जी, welcome back. You're watching Sports Tonight and आज की discussion is focused on Pakistan's ODI side. What challenge lies ahead for Pakistan, especially in the context of the recently concluded series against South Africa. A big boost for the Pakistan side, especially under a new captain. क्या पॉजिटिव टेकअवेज हैं इस सीरीज़ के एंड आर वी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट बिग आईसीसी इवेंट? कितनी तैयारी, कितनी सीरीज़, कितना विंडो हमें चाहिए मज़ीद टू प्रिपेयर एन ओडीआई साइड विच राइट नाउ इज़ नॉट at the bottom, not at the top, currently somewhere in the middle. Our experts will help us understand the relevance of the upcoming ODI series against Sri Lanka and of course the tri-series as well. Regulars again joining me tonight. सबसे पहले sports expert and analyst Hassan Azam has joined us. Assalamu alaikum Hassan, great to have you back. Walaikum Assalam, always a pleasure to be here. Joining us again is GM Islamabad United Rehanul Haq in the studio. Assalamu alaikum Rehan, great to have you back as well. Thank you for having me again. I'm excited about talking about Pakistan winning a series. Winning a series, let's start there. पहले तो ये था 2-1 से आप खुश हैं या could it have been 3-0? देखिए, पाकिस्तान का जो प्रीवियस साइकिल रहा है ना, उसमें को पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 टीम नहीं रहा किसी भी फॉर्मेट में, तीनों में। तो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट 2-1 सीरीज़ विक्ट्री इज़ अ प्लस साइन, और टेक इट एज अ प्लस साइन। मतलब एक मैच पाकिस्तान दरमियान में हारा, बट पाकिस्तान कोई वनडे इंटरनेशनल की टॉप टीम नहीं है। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में हमने देखा, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में हमने देखा, इवन जो बाकी दो फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की 2024 के अंदर परफॉर्मेंसेज आर नथिंग टू राइट होम अबाउट। सो बेसिकली पाकिस्तान विनिंग द ODI and the T20I series, amazing. Not losing the test series against the World Test Championship, also a good achievement. तो ओवरऑल जो साउथ अफ्रीका का टूर है उससे पाकिस्तान को बहुत खुश होना चाहिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस उस मुताबिक रखनी चाहिए जिस मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान टीम की कंडीशन है। फैसलाबाद की क्राउड को मज़ा तो आया मैचेस देखने का। आई मीन द वे दैट दे शोड अप इन दोज नंबर्स, द अटेंडेंस, हम ये एंटिसिपेट कर ही रहे थे, बट इट वाज सो गुड टू सी अनदर वेन्यू ओपनड अप फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान। Absolutely, I think फैसलाबाद के इतने मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जो कि तारीख रकम कर चुके हैं, और दोबारा वहाँ पर जिस तरह रिस्पांस दिया है क्राउड ने, फैंस जिस तरह आए, जिस तरह की क्रिकेट उनको देखने को मिली। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव जब आप बड़े टूर्नामेंट में जा रहे होते हैं तो आपको टॉप रैंक्ड टीम से ही खेलना चाहिए, आपको टॉप रैंक प्लेयर्स के खिलाफ ही तैयारी करनी चाहिए। वो भी मौका मिला पाकिस्तान को करने का, और फैसलाबाद पिच इन इटसेल्फ ऑफर्ड समथिंग डिफरेंट एज अ चैलेंज for the Pakistani players. I think especially in the second and the third T20I, the ODI, we saw a different challenge in front of the Pakistani bowlers and batters, and it was good to see how they responded to that. बिल्कुल, हम अभी परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे। पहले हमने क्योंकि बिल्डअप में भी अपने काफ़ी ये बात की थी अबाउट बाबर आजम कमिंग इन and you know उनका because ODI format is his strongest format. We have seen that so many times, the way he just conquers, he comes, he dominates. इस सीरीज़ में ब्लैक और वाइट हम कहेंगे उनकी फॉर्म इतनी नहीं रही, कहीं समवेयर इन द मिडल देयर वर ग्लिम्पसेस। ऑफ कोर्स एक बड़ा माइलस्टोन उन्होंने क्रॉस किया which is 15,000 runs in international cricket, becoming only the 5th Pakistani player to reach this milestone. Among other players, Inzamam ul Haq, Yunus Khan, Mohammad Yusuf, जावेद मियाँदा। तो एक तो ये पहले इसके बारे में बात करते हैं कि बाबर आजम अचीविंग येट अनदर करियर माइलस्टोन, द 15K क्लब। एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, और ग्रेट अचीवमेंट इस तरह भी है कि बाबर का जो फेवरेट फॉर्मेट है वनडे क्रिकेट, वो बाबर को उतने वॉल्यूम में नहीं मिली जितनी जो प्रीवियस नेम्स हमने मेंशन किए हैं इसके अंदर, जो द अदर फोर्स। सो बाबर की T20 के अंदर द अमाउंट ऑफ रन दैट ही स्कोर्ड, द टेस्ट क्रिकेट के अंदर जितने उन्होंने रन स्कोर किए, ऑब्वियसली हिज फॉर्म ऑफ लेट ओवर द लास्ट 2.5 years हैज़ बीन क्वेश्चनेबल एंड राइटली सो, बट 15,000 इंटरनेशनल रन स्कोर करना only at this age, at this age is very very special। और इसको आप जितना मर्जी डाउन प्ले करने की कोशिश करें, आई मीन obviously Babar gets a lot of criticism because the standards that he set for himself are so high, but compared to Pakistani batting legacy, Babar is up there with the best. I mean it can be argued, maybe लोग कहते हैं he's the best of all time in terms of Pakistani batters, that's arguable, but is he among the best? Easily 15,000 इंटरनेशनल रन स्कोर करना कोई मजाक की बात नहीं है। और बाबर के अगर आप रन्स देखें भी अगेंस्ट विच टीम्स, आई नो कभी टैग लगता है बाबर के ऊपर कि बाबर इज स्कोरिंग जिम्बाब्वे या बांग्लादेश, अगर आप उसकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस ब्रेक डाउन करें तो ही इज एक्चुअली स्कोर्ड मोर रन्स अगेंस्ट बिगर टीम्स। सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट इन से 15,000 रन्स किसी के लिए भी इंटरनेशनल क्रिकेट में करना, आई थिंक डिजर्व्स a huge amount of credit, a huge amount of praise. Do you agree with that, Hassan, कि बाबर perhaps because he is unable to meet
the benchmark that he has set for himself, because उनकी अब फॉर्म ऐसी चल रही है, लोग बहुत जल्दी डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं. इवन व्हेन ही, अभी हमने T20 सीरीज़ में भी देखा कि he did perform in that one game, लेकिन then again people expect so much more from him, not understanding कि वो हर मैच में perhaps उस तरह की performances नहीं दे सकते जिस तरह वो एक टाइम पे दे रहे थे, लेकिन उनकी अपनी कंसिस्टेंसी ने ही ये बेंचमार्क सेट कर दिया हुआ है कि अब बस 100 से कम और 80 और 90 से कम जो है ना, वो लगता है कि थोड़ा आज सही नहीं था. बिल्कुल ऐसे ही है. आई थिंक जितने भी आपके टॉप क्लास या वर्ल्ड बीटर प्लेयर होते हैं, ये एक टैग उनके साथ खुद ही लग जाता है, ये एक्सपेक्टेशंस का टैग. और ख़ास तौर पे बाबर की अगर आप बात करें तो प्रॉब्ली द बिगेस्ट बैटिंग टैलेंट पाकिस्तान इज प्रोड्यूस्ड इन द पास्ट डेकेड और सो. तो इसमें कोई शक नहीं, वो जिस क्लब में पहुंचे हैं और T20 आएगी तो पाकिस्तान ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर बन गए हैं. आई एम नॉट श्योर कि क्या वो टेस्ट में बन पाएंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अब उतनी खेली नहीं जाती जितनी पहले खेली जाती थी. लेकिन ही इज़ ऑन कोर्स टू बिकम द लीडिंग रन स्कोरर्स इन ODIs एज वेल फॉर पाकिस्तान, बिकॉज इस T20 वर्ल्ड कप के बाद आपको ODIs फिर खेलने को मिलेंगे. अब उतने मिलते ही नहीं आपको ODIs खेलने में, तो वो एक चीज़ ज़रूर रहेगी. लेकिन बाबर के स्टैंडर्ड्स खुद भी सेट हुए हैं, और जब एक प्लेयर में आप देखते हो कि वो बार बार इस पॉइंट तक परफॉर्म कर चुका है और वो एबिलिटी उसमें है और वो अचीव की हैं उसने फीट्स, तो आपकी नेचुरली एक्सपेक्टेशंस बनती भी हैं और वो जायज़ भी हैं. And that also puts you in a place where you are easily the target of a lot of criticism, even when in a lot of the matches इसमें बाबर की perhaps उतनी गलती नहीं थी जितनी कि ओवरऑल हम टीम की अगर क्रिटिसिज्म करें तो इतना क्रिटिक या इतना हार्श क्रिटिक या इतना इसे कहते हैं एक फोकस्ड क्रिटिक ऑन जस्ट वन सिंगुलर प्लेयर शायद नहीं बनता. एंड आई थिंक a word on that and how we can become better as just commentators and fans. I think number one चीज़ तो ये है कि अगर आप ओवरऑल बाबर का लव वर्सेस बाबर हेट्रेड देखें तो द लव ग्रेटली आउटवेज द हेट्रेड एंड द प्रेज फॉर हिम ग्रेटली आउटवेज द क्रिटिसिज्म. अब प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान के अंदर बाबर हो या कोई पास्ट प्लेयर्स भी हो, तो या तो उसका इतना प्रेज हो जाता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो. क्रिटिकल जब आप होते हैं तो आप पर्सनली क्रिटिकल हो जाते हैं रादर देन उसकी एक्चुअल क्रिकेट के ऊपर. तो बाबर के केस के अंदर ये हुआ है कि बाबर जो है जब उसको प्रेज मिला है तो समटाइम्स द प्रेज हैज़ गॉन टू मच एंड देन द सेम पीपल हैव क्रिटिसाइज्ड हिम टू मच, वेयर एज उसको एक नॉर्मल प्लेयर की तरह कभी ट्रीट नहीं किया गया. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी दैट कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो फैंडम आप देख रहे हैं ना, बाबर गेट्स आउट, क्राउड लीविंग, ये वो, very few players have that power and Babar has that power. And I think इस lot में से no one else has it. It's only बाबर आजम जिसको जब वो आउट हो या अगर उनसे पहले वाला बैटर आउट हो जाए तो जिस तरह लोग चीयर करते हैं for coming out. I think it's incredible कि ये हमें देखने को मिल रहा है इस एरा में. Yeah, I think ये हमने लास्ट शाहिद अफरीदी के लिए देखा था, शोएब अख्तर के लिए देखा था, और आई थिंक किसी हद तक बाबर ऑल्सो हैज़ टू गेट यूज्ड टू दैट मोर देन एनीबडी एल्स, क्योंकि लोग बातें करते रहेंगे, लोग चीयर करते रहेंगे, बट एज अ टॉप क्लास प्लेयर अब बाबर की वो एवोल्यूशन है, उनकी मेंटेलिटी की एवोल्यूशन है कि वो इस नॉइज को कितना जो है ट्यून डाउन करते हैं और अपनी क्रिकेट पे और अपनी परफॉर्मेंस पे कैसे फोकस करते हैं. बिकॉज आप जितना ज़्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन बनेंगे ये चीज़ें उसके साथ आएंगी ही आएंगी. दैट्स गोइंग टू शो हिज क्लास एज अ माइंडसेट एज वेल फ्रॉम हियर ऑन इन. And also let's move on towards Saim Ayub as well. उनके ऊपर भी ये runs due थे and he also likes playing this format a lot. We've seen कि अभी तक जितना भी उनका करियर रहा है ODI क्रिकेट का एक स्मूथ सेल की तरफ जा रहा है. He has gotten that run that any young player dreams of. इस white ball side में in fact 15 innings में he averages 50, which is a sign कि he is becoming more and more comfortable and he has एक तरह से cemented his spot. And now of course हम देख रहे हैं कि Saim is becoming a full batter on his own. How do you see Saim Ayub's performance as an ODI player develop in the last couple of years? I think मैं तो इसके बारे में जितनी दफ़ा बात करता हूँ sound very biased because I honestly believe and I've always believed कि Saim will go down as one of Pakistan's greatest white ball players of all time, and especially अगर आप उसकी bowling ऐड कर दें उसके अंदर और उसकी fielding ऐड कर दें. And also paddle players maybe. And a really good paddle player as well. You never know. Yeah, and no look paddle shots as well. और साइम की भी प्रॉब्लम ये है कि साइम को भी बेचारे का मैं अभी देख रहा था कि आइदर ही गेट्स टू मच प्रेज और टू मच क्रिटिसिज्म, मतलब देयर इज नो मिडिल ग्राउंड विद साइम एज वेल. मतलब आप देखें वो कितने साल का है, कितनी देर हुई है उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, और उसको आपने
वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर उसने आई डोंट थिंक ही हैज हैड अ बैड सीरीज इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बट बिकॉज वो T20s में स्कोर नहीं कर रहा था तो वनडेज पे भी निशान लगाना शुरू कर दिया। मतलब हम फॉर्मेट ऐसे मिक्स करते हैं ऐसे सवाब हो, मतलब ये नहीं करना चाहिए। साइम अयूब की विद द बॉल परफॉर्मेंसेस T20 में भी अच्छी रही, विद द बॉल उसने अपनी वनडे में यूटिलिटी शो की, और विद द बैट वनडे क्रिकेट उसको इसलिए भी ज़्यादा सूट करती है बिकॉज वनडे क्रिकेट में मुझे लगता है कि साइम कैन टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम, and because he has those capability of playing those big shots, so he makes up for that as well. और इस तरह ही आपने देखा कि it's not just Saim, आप around the world openers देखें who've done well over the last 5 to 10 years. So Rohit Sharma comes to your mind, someone like a Quinton de Kock जो कि सीरीज में भी खेले थे comes to your mind. So ये basically Saim is that sort of a player. He can take his time, but by the end Saim will win you a lot of matches. He'll win you more matches than he does with his batting. Speaking of taking his time, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रिटिसिज्म जो कि मैंने साइम अयूब के अराउंड काफ़ी दफ़ा पढ़ा है और मुझे कंफ्यूज मैं होती हूँ। T20 के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप बात करें कि लोग अक्सर कहते हैं साइम को इतने मौके मिले हैं, साइम को इतने मौके मिले, इसको इतना टाइम मिला है, एज इफ दिस इज़ अ बैड थिंग, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड गुड प्लेयर्स, आप उनकी बिगिनिंग ऑफ उनके करियर्स देखें, आप एकदम से जो है वो रोहित शर्मा थोड़ी बन के खेलते हैं, कितना लंबा आपको टाइम मिलता है, एंड देन बाद में जब एक प्लेयर सक्सेसफुल होता है तो हम कहते हैं देखा उनको कितने मौके दिए, फिर जाके वो एक बड़े प्लेयर बने। तो वाई कांट वी अप्लाई दिस सेम पेशेंस and logic to someone like Saim Ayub who's given you all the signs that he has what it takes? Absolutely, और I think उनके numbers भी ये show करते हैं। अगर आप उनके, क्योंकि अब T20 क्रिकेट खास तौर पे ना, it's not just the numbers game, it's the impact game। और उनके impact की अगर आप बात करें तो वो वर्ल्ड T20 या रैंकिंग बताती है कि वो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। वो impactful innings अपनी तीनों चीज़ों से ऐसे देते हैं, तीनों डिसिप्लिन से। जहाँ तक अब हम वनडे की बात करें, आई थिंक इससे बेहतर उनके वनडे के करियर का आगाज़ हो नहीं था सकता। जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना वो पहला नॉक खेला, उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी 100 की, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी स्कोर किए और अब पाकिस्तान में भी आकर स्कोर किए। और उनकी खासियत ये है कि ना सिर्फ उनके पास रेंज ऑफ शॉट्स हैं कि वो स्पिनर को स्वीप भी मार सकते हैं, स्लॉग स्वीप भी मार सकते हैं, डाउन द ग्राउंड भी मार सकते हैं, बट उनकी टेक्निकल एबिलिटी भी बहुत अच्छी है। सो इफ द बॉल इज सीमिंग अराउंड एंड इफ ही नीड्स टू निगेट अ सर्टेन कंडीशन ड्यूरिंग एन ODI गेम तो वो कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स one of the things going for him. ODI format mein again, because of his range of shots, he gets this ability to always make up for the number of dot balls he plays, and he can afford to do that. That's why I believe somebody like Saim Ayub, आपको जब पोटेंशियल इतना नजर आ रहा होता है और आप देख रहे होते हो कि जब वो पोटेंशियल क्लिक करता है तो मैच में कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है या आपको विनिंग परफॉर्मेंसेज में कितना इम्पैक्ट मिलता है, you should always give time. I mean, there is no denying there. And a word on the bowlers as well. Like अच्छा bowling effort हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से, इब्रार अहमद in particular delivering. What will you say on how Pakistan's bowling unit can perhaps carry on and do better against Sri Lanka? I think I loved the fact T20 series में भी मैंने बात की थी, I loved the fact कि Pakistan was willing to rest Shaheen in one of the games, their best bowler. In one-dayers, you were willing to rest Abrar in the second game, although Pakistan did lose that game. But that allows you कि आप अपने बाकी options check कर लें going into a major tournament के कौन किन conditions के लिए आपके पास बेहतर है। Abrar is a given, he's a given starter. Even if he sits, मतलब उसको आप रेस्ट करवाने, इसका ये मतलब नहीं वो ड्रॉप हुए, he's a given starter. So you can check other players. The other very good thing about this is कि मैं शाहीन की कप्तानी से बड़ा इंप्रेस इस तरह हुआ हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स को भी यूटिलाइज किया है कि मिडल ऑफ द इनिंग्स जब बॉल थोड़ा रिवर्स होना शुरू हुआ, ही ब्रॉट हिमसेल्फ बैक इनटू द अटैक, whereas there was a time in Shaheen's ODI career where he either bowled in the power play or the last 10 overs and bowled very rarely in the middle overs. तो अभी आप मिडल ओवर्स में वो देख रहे हैं कि he is bowling himself. The way he used Salman Ali Aga in that third game, that was very impressive. पिच कंडीशंस रीड की आपने उस मुताबिक वो किया। और माइक हैसन ने पोस्ट मैच के अंदर बोला भी, किसी ने पूछा आप नीचे आके आपने क्या पैगाम दिया, तो ही सेड द ओनली थिंग आई सेड वाज स्टे काम, जो हमने प्लान डिस्कस किया प्री मैच वही अप्लाई करेंगे तो वी कैन विन दिस गेम। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मैसेजिंग फ्रॉम द कोच एंड द कैप्टन हिमसेल्फ एज वेल कि जिस तरह अ बॉलर इज ओनली एज गुड एज ही इज यूटिलाइज्ड। मतलब अगर आप एक लेफ्टी बैटिंग कर रहा है और मोहम्मद नवाज बॉलिंग कर रहे हैं और बाउंड्री छोटी है उसकी लेग साइड की, तो वो मोहम्मद नवाज से ज़्यादा ये गलती है कि हमने उसको किस एंड से ओवर दिया। तो वेयर एज आई थिंक ये अभी तक जो हमने 3 वनडेज देखे हैं इसमें हमने देखा कि कैलकुलेटेड डिसीजंस ली गई हैं और जितनी कैलकुलेटेड डिसीजंस ली जाएंगी उतना पाकिस्तान क्रिकेट को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। वेल शाहीन, हमने PSL ने भी उनकी कैप्टनसी से देखा है कि
उनकी जो साइड है लाहौर कलंदर्स, इट्स नोन टू बी पॉसिबली द बेस्ट बॉलिंग साइड इन PSL in terms of जब वो बैक टू बैक अपने टाइटल्स भी जीते. He knows how to utilize his bowlers. He knows how to bring how to change pace, how to create that pressure, and how to just make the best of what he has got. And my question to you now is कि इनका जो अब सेकंड कैप्टनसी टेन्योर अब स्टार्ट हुआ है, पहला तो खैर बहुत ब्रीफली और अनसेरेमोनियसली जो है वो ख़त्म हो गया था, बट शाहीन 2.0 व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? जो आपने 3 मैच के ग्लिम्स देखा है इनको कप्तानी करते हुए, और आपने उनको ज़ाहिर PSL में भी देखा है कप्तानी करते हुए, इस टेन्योर में हम क्या डिफरेंट देखेंगे और अभी तक जो आपने देखा उस पर आप क्या कहेंगे? आई थिंक शाहीन इज समबडी, हमने PSL में भी देखा है, हु ऑलवेज लाइक्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. उन्होंने फाइनल्स में भी खुद अपने आप को भी प्रमोट किया हुआ, उस तरह की इनिंग्स खेली हुई हैं, क्रूशल जगहों पे खुद ओवर भी किए हुए हैं. एंड ही इज समबडी हु लाइक्स टू सेट द एग्जांपल ऑन द फील्ड हिमसेल्फ. ये चीज़ हमने ODI में भी उनकी कैप्टनसी में देखी किसी हद तक. सेकेंडली आई थिंक वो बॉलिंग चेंजेस पे ही इज़ वेरी गुड एट रीडिंग कि अगर ये बॉलर रिदम में लगा हुआ है, जिस तरह आपने स्पिनर्स का भी इस्तेमाल किया तीसरे ODI में अपने, और इनको कंटिन्यूस बॉलिंग करनी चाहिए, तो वो वहाँ पे कंटिन्यूस बॉलिंग भी करवाते रहे, कि चोक करते रहे दूसरी टीम को, वहाँ पर विकेट्स भी गिरती रहीं. दैट्स समथिंग ही इज़ वेरी गुड एट. एंड आई थिंक इससे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर उनके लिए नहीं होगा कि पिछली दफ़ा उन्हें चांस ही नहीं था मिला कोई ODI को लीड करने का पाकिस्तान के लिए. अभी उन्होंने विनिंग स्टार्ट लिया है, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सॉइल पे सीरीज जीता है. एंड देन इट्स ऑल्सो पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ का भी और उनका भी है कि वर्ल्ड कप तो 2027 में है, तो वी कैन ऑलरेडी स्टार्ट शेपिंग अप द फाउंडेशन फॉर एन ODI यूनिट विदाउट रिलाइंग टू मच ऑन इट, क्योंकि इस साल आपका प्राइमरी फोकस तो T20 वर्ल्ड कप ही होगा. तो उनके लिए वो फाउंडेशन रखना कि हम अपनी ODI की साइड को कैसे सेटअप करेंगे गोइंग इनटू द फ्यूचर, किस तरह के ऑप्शंस हमारे पास हैं, जिस तरह आपने सेकंड ODI में भी चेंजेस किए. आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू सी एंड दैट शोज कि ही इज गोइंग टू बी अ बोल्ड कैप्टन होपफुली फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. बिल्कुल. यहाँ पे सवाल ये भी बनता है कि क्या 2027 तक की रीअश्योरेंस उनको दी हुई है कि नहीं दी हुई है, उसके बगैर हम कहाँ से अपना ग्राउंड वर्क शुरू करेंगे? एक शॉर्ट ब्रेक हियर, बट व्हेन वी कम बैक ऑल आइज ऑन द अपकमिंग ODI सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका एंड ऑफ कोर्स ट्राई सीरीज पे भी बात करेंगे. डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट. Welcome back. You're watching Sports Tonight and we're talking ODI cricket right now. It is that brief time in the year. कहीं कहीं पे हमें पॉकेट्स मिलती हैं ODI क्रिकेट को डिस्कस करने की, और अभी हम एक सीरीज़ को रैप अप करके जीत के ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज़ वी फोकस्ड ऑन द 3 मैच ODI सीरीज़ अगेंस्ट श्रीलंका जो कि पाकिस्तान में खेली जाएगी. और हम इस वक्त तैयारी जो है वो अपनी पूरी रखी हुई है, क्योंकि अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका को एट होम हमने हराया है. एक कन्विंसिंग विन थी, लेकिन श्रीलंका हसन नाउ इज़ गोइंग टू बी अनदर टफ ओपोनेंट. उनका रीसेंट वनडे रिकॉर्ड भी बहुत पॉजिटिव जा रहा है. हाउ डू वी प्रिपेयर नाउ इन टर्म्स ऑफ डूइंग वन बेटर अगेंस्ट, लाइक जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ में डेमोन्स्ट्रेशंस की विद द बैट, देयर वर सम वीकनेसेस एंड ऑफ कोर्स ऑल आइज विल आल्सो बी ऑन द सीनियर प्लेयर्स टू परफॉर्म. साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये सब था, श्रीलंका कैसी ऑपोजिशन होगी? आई थिंक कंपेयर टू साउथ अफ्रीका, इवन तो उनके भी काफ़ी यंगस्टर्स आए हैं, श्रीलंका के काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका डेब्यू होगा ODIs में थ्रू दिस सीरीज़. तो वो जो अपनी ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए साइड भेजने वाले हैं वो फुल स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि वो भी तैयारी करना चाहते हैं वर्ल्ड कप की. बट इसमें जो वो अपनी साइड भेज रहे हैं उसमें काफ़ी डेब्यूटेंट्स भी हैं. पाकिस्तान के लिए ऑन दी अदर हैंड ये एक और अपॉर्चुनिटी है कि आपने 3 वनडेज खेले, आप उन्हीं फ्लो में उसी रिदम में आप आगे जाके अपने वनडेज खेलें. आपने पिच के मुताबिक थोड़े थोड़े चेंजेस भी किए, जिस तरह हसन नवाज जब आउट हुए और वो पाकिस्तान को रियलाइज़ हुआ कि मे बी यहाँ पे एक फ़हीम अशरफ, हमने सेकंड ODI में फ़हीम अशरफ का इस्तेमाल किया, दैट एड्स अ बैटर एज वेल. उन्होंने जब जल्दी ऊपर से आउट हुए अपना फिनिशर का भी रोल अदा किया, फिर बॉलिंग में भी अपना साथ दिया. इसी तरह के चेंजेस हैं, बिकॉज हसन's not there. I'm probably thinking you'll also get another lower order hitter there to replace him, because like for like replacement.
बट ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, और आपके पास जो स्पिन में ऑप्शन थे, फैसल है आपके पास, आपने उसको नहीं यूटिलाइज किया। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दो सीरीज जहां पे डेफिनेटली उन्हें आपको यूटिलाइज करना चाहिए और अपने कॉम्बिनेशंस को थोड़ा सा शेकअप जरूर करना चाहिए। Are Pakistan not utilizing Hassan Nawaz, underutilizing Hassan Nawaz, and why has now he been overlooked? ये भी एक सवाल बहुत लोग कर रहे हैं. I want to know what you think about it. नंबर वन तो ये कि आई थिंक पाकिस्तान, हसन नवाज इज अनदर वन ऑफ पाकिस्तान टैलेंट्स जिनको आपको लॉन्ग टर्म चांस देना चाहिए, और स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर आई फील दैट ही हैज़ दैट प्लेस इन द T20 साइड। वनडे टीम के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए जो नंबर 4 और 5 के ऊपर परफॉर्मेंसेज रिजवान और सलमान अली आगा की हैव बीन एक्सेप्शनली गुड। तो फिर सवाल आता है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 के ऊपर आप जो है अभी हुसैन तलत कर रहे हैं, और हुसैन तलत को भी जो बेस्ट फॉर्मेट सूट करता है मोर दैन T20 जो वनडे सूट करता है। फिर 7-8 पे आप आएँ तो आपके पास ऑप्शंस फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़, और मोहम्मद नवाज़ की बैटिंग फॉर्म जो है वो आपको नज़र आ रही है कितनी अच्छी है। एंड सिमिलरली इन द लॉन्ग रन शादाब विल कम इन टू द मिक्स, तो वो भी एक बैटिंग वो ऐड कर सकते हैं आपके एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन। तो आपकी बैटिंग वनडे साइड के अंदर प्रिटी मच आप कवर्ड है। दो आपको प्रॉब्लम T20 क्रिकेट के अंदर हसन नवाज की बिल्कुल जगह बनती है, 100% जगह बनती है, और उसको एक लॉन्गर एक्सटेंडेड रन मिलना चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। दी अदर थिंग इज़ ये जो इस सीरीज़ और पिछली सीरीज़ से थोड़ा डिफरेंस पाकिस्तान को करना चाहिए, जो फैसलाबाद वाली पिचेस थी ना वो 300 वाली पिचेस नहीं थी, तीनों नहीं। जो पाकिस्तान सेकेंड मैच में भी 270 40 ओवर में करवाए, वो कैच ड्रॉप ना होते तो वो इतना आसानी से स्कोर चेस नहीं होता। आई होप पाकिस्तान पिंडी में ऐसी पिचेस प्रिपेयर करे जो आपको प्रिपेयर कराओ 350 360 वाली गेम्स के लिए, बिकॉज आपको वनडे वर्ल्ड कप जब भी आएगा तो आपको ऐसी पिचेस पे खेलना पड़ेगा। इट्स वेल एंड गुड कि आप 270 280 वाली पिच के ऊपर आप टीम्स को हरा रहे हो, बट जहाँ पे फायर पावर ज़्यादा चाहिए होगी उधर आर यू रेडी फॉर दैट? एंड श्रीलंका इज़ द बेस्ट टीम टू टेस्ट दैट अगेंस्ट, बिकॉज वो भी अपने डेब्यूटेंट्स भेज रहा है। आप इस सीरीज़ को एज एन एक्सपेरिमेंट यूज़ कर सकते हो, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस प्रोड्यूस करके, जिधर आपके बॉलर्स भी अंडर प्रेशर आए, बॉलर्स भी टेस्ट हों कि जहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस है वहाँ पे हमने एडजस्ट कैसे करना है। बिकॉज यूजुअली वनडे क्रिकेट नाउ अराउंड द वर्ल्ड ऐसी है जहाँ पे 300 स्कोर ऑलमोस्ट पार हो चुका हुआ है। तो आई थिंक ये गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू फैसलाबाद से एग्जैक्ट ऑपोजिट विच इज़ मोर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस। बट डू यू थिंक कि ये चीज़ पाकिस्तान को, अब ज़ाहिर एक्सपेरिमेंट तो ये होगा, बट आर पाकिस्तान इक्विप्ड टू इवन एम फॉर दोज 350 के अराउंड स्कोर्स? अभी 300 350 ये जो दुनिया में नॉर्म है, पाकिस्तान में फॉर सम रीज़न हम बिलो पार ही जाते हैं। वी आर ऑलवेज, चाहे वो T20 में हो या हम वनडे में देखें, वी आर ऑलवेज 20-30 रन शॉर्ट, एंड इन द एंड इट्स ऑलवेज ऑन द बॉलर्स टू डिफेंड समथिंग दैट्स वेरी हार्ड टू बोल एट। इस सीरीज़ में कंडीशंस तो हम प्रिपेयर कर लेंगे, बट क्या हमारे में वो कैपेबिलिटी है, या हम फिर से जो है वो चेज भी करवा देंगे? अगर हम 300 करते भी हैं तो अगेन इट विल जस्ट गो आउट ऑफ आवर हैंड्स। आई मीन पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें, वी ऑलवेज बीन अ साइड व्हिच हैज बीन रिलायंट ऑन आवर बॉलिंग स्किल्स, ख्वाह वो स्पिनर्स हों या फास्ट बॉलर्स हों या आपके रिवर्स स्विंग गेंद हो रहा हो। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि आपको यू हैव टू कैच अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेयर पिचेस और कंडीशंस ऐसी बनती जा रही हैं कि आपकी बैटिंग डोमिनेंट कंडीशंस मिल रही हैं, वहाँ पे बैटर्स को परफॉर्म करना भी है। और आपका आने वाला वर्ल्ड कप भी साउथ अफ्रीका और नामीबिया और जिम्बाब्वे उन जगहों पे है सारा। तो और वहाँ पे आपको जिम्बाब्वे में तो डिफरेंट कंडीशंस मिलेंगी, बट साउथ अफ्रीका में आपको पेस और बाउंस मिलेगा, वहाँ पे आपको रन स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। और पिंडी की पिच इज़ वन ऑफ दोज पिचेस के वहाँ पे आपको रन स्कोरिंग विकेट्स बनानी भी चाहिए और बना भी सकते हैं आप, एंड देन दिस इज़ अ गुड वे टू टेस्ट दोज बेंचमार्क्स। आई थिंक दैट यू नो वी ऑफ्टन टॉक अबाउट व्हाट्स द रेलेवेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ this series against Sri Lanka. That's the context. You prepare for those different conditions, you set the conditions, set the stage yourself and give yourself targets as a team. ये आप कर सकते हैं। I completely agree with रेहान, और आपको ये करना भी चाहिए। 300 प्लस स्कोर्स आप करने जाएंगे, नहीं होंगी तो आपको पता लगेगा क्यों नहीं हो रही है, then you will start fixing those things. जिस तरह हम T20 साइड की अपनी एवोल्यूशन देखते नजर आ रहे हैं, it's about time कि आप ODI साइड के साथ वो स्टार्ट कर दीजिए। प्रोसेस शुरू हो चुका है, and you can only think positively about that to think about the World Cup in the future. Well, there's a lot of work to be done, रेहान, for sure. हमने बड़े स्कोर्स की बात की है, कैप्टनसी वाइज भी हमने बात की है। हम अब मिडल ऑर्डर को एक नई शेप लेते हुए भी देख रहे हैं। सलमान ने भी स्कोर किया है, सलमान अली आगा ने, हमने उनके बारे में भी काफ़ी बात की है। एंड अ लॉट ऑफ फैंस, मैं पढ़ रही थी, देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन, एंड देयर कैन बी, इट कैन बी आर्ग्यूड कि सलमान अली आगा की T20 में जो साइड है, में जो जगह है,
कितनी आप जस्टिफाई कर सकते हो. ऑफ कोर्स ही इज़ लीडिंग पाकिस्तान एंड ही इज़ डूइंग दैट ब्रिलियंटली. उनकी डेवलपमेंट भी हम PSL से देखते हुए आ रहे हैं. वन डे इज़ दैट फॉर्मेट वेयर he is seen shining as well. हमने जिस तरह साइम की बात की, सलमान अली आगा is also becoming quite dependable in that middle order. How important is his role going to be for the future? पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना टोटल 3 से 4 प्लेयर हैं जिनकी 40 से ऊपर एवरेज और 90 से ऊपर स्ट्राइक रेट है वनडे क्रिकेट के अंदर, और सलमान अली आगा उनमें से एक है. और फ़खर जमान भी इसी टीम में है और साइम अयूब भी इसी टीम में है. तो बेसिकली जो सलमान अली आगा की परफॉर्मेंसेज हैं वो इसलिए आपको मुझे तो खास करके वनडे में इतनी इन्जॉय मैं इसलिए करता हूँ कि आप पहले देख लो थे ना दूसरी टीम को, पाकिस्तान के ऊपर से 3 आउट हो जाते थे ना, आप सोचते थे यार लंबे रन कौन करेगा, और लंबे रन करेगा एट पेस. मतलब ये नहीं होगा कि वो स्लो हो जाएगा एट एनी पॉइंट, पिच के मुताबिक खेलेगा. अगर पिच में बॉल फंस रही है तो ही नो हाउ टू रोटेट द स्ट्राइक. अगर 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना तो वो 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेल सकता है. तो सलमान अली आगा इज़ दैट वनडे प्लेयर. हम अगेन वनडे की बात करें, T20 की बात नहीं करें. वनडे में इस सीरीज़ में उसकी परफॉर्मेंस, इससे पहले जितने वनडेयर्स हुए, इवन चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर जब पाकिस्तान की पूरी टीम फेल हुई थी, उसकी अपनी परफॉर्मेंसेज वर डिसेंट. उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उसने 100 की थी पाकिस्तान में ट्राई सीरीज़ के अंदर, उसमें भी सलमान की परफॉर्मेंसेज. तो ही एड्स दैट. देन व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, हिज ऑफ स्पिन कम्स इनटू प्ले. तो आई थिंक सलमान अली आगा पाकिस्तान के लिए वनडे टीम के अंदर ही इज़ वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स. एंड रिजवान T20 में नहीं है लेकिन वनडे के अंदर हैं, और रिजवान का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं वनडे और T20 क्रिकेट के अंदर कि आपको बस यू हैव टू प्ले एट अ रियली फास्ट पेस. दैट्स T20 क्रिकेट. वनडे क्रिकेट में आपको पता भी नहीं चलता, कोई 90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, आप एक्स्ट्राज ऐड करें, दूसरे एंड से 1-2 बाउंड्री ऐड करें, 320 330 तो आपका वैसे ही हो जाता है. और रिजवान एंड सलमान आर दोज प्लेयर्स हु कैन ईजिली डू दैट, मैनेज दैट एंड देन सेट अप दैट प्लेटफॉर्म फॉर समवन लाइक अ मोहम्मद नवाज और अ फ़हीम अशरफ और अ हुसैन तलत टू टेक एडवांटेज ऑफ. और वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. बिफोर यू गो इनटू योर ऑलराउंडर्स, आपके 2 इतने स्टेबल प्लेयर्स हैं जो आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देंगे आपके ऑलराउंडर्स के लिए कि ताकि वो फ्रीली मैच को फिनिश कर सकें. Bowling wise, what are we expecting in this upcoming ODI series? We've got Naseem Shah, Wasim Junior, of course, Shaheen है in the mix. We've got the part timers. Again, हमने स्टार्ट में भी ये बात की यूटिलाइजेशन की. कंसिडरिंग कि किस तरह की पिचेस क्रिएट होंगी, बैटिंग फ्रेंडली होंगी, ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग दैट. बॉलर्स का रोल जो है वो कितना और क्या होने वाला है, और हाउ विल शाहीन यूटिलाइज दैट? आई थिंक इट्स अ गुड चैलेंज फॉर शाहीन एज वेल, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को उन्होंने जिस तरह इस ODI सीरीज में यूज़ किया ना, शॉर्ट बर्स्ट्स में यूज़ किया, शॉर्ट स्पेल्स में यूज़ किया. आई थिंक विच वाज रियली गुड टू सी. यहाँ पे भी आपको अर्ली ऑन इफ़ यू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ स्विंग, जो कि नसीम शाह के लिए भी एक चीज़ है, उनके पास भी स्किल है, शाहीन के पास भी स्किल है. और फिर अगर वो नहीं वर्क कर रही तो स्पिनर्स को, अबरार जैसे स्पिनर्स को आपको कितनी जल्दी लेके आना है. क्योंकि फॉर मी अबरार नाउ, आप कहते हैं ना कि एक जो लोकल स्लैंग टर्म के मंजा हुआ खिलाड़ी बन गया है, वो अबरार उस स्टेज पे पहुंच गए हैं. अब ही इज़ एक्सपीरियंस्ड इनफ, ही इज़ वाइली इनफ. वो अपने चेंज ऑफ पेस से जिस तरह डिसीव करते हैं बैट्समैन को, और उनकी जो स्किल लेवल है, तो वो उस कैटेगरी में आप पहुँच चुके हैं. उसके साथ साथ इसी सीरीज़ में फिर आपने फैसल को भी इस्तेमाल करना है, आपने वसीम जूनियर को भी इस्तेमाल करना है. अनदर थिंग आई लाइक्ड वाज कि इवन दो पाकिस्तान अभी जो 5th बॉलिंग ऑप्शन है ना, उसको थोड़ा ओपन रखता है. अगर फ़हीम अशरफ नहीं खेलते, वो आप फिर साइम आगा से पूरा करवाते हो, एंड देन यूटिलाइज हुसैन तलत एज वेल. 3-4 ओवर्स आपने उनसे भी करवाए, जस्ट टू सी योर ऑप्शंस कि आपके बॉलिंग ऑप्शंस क्या हैं. आई थिंक विच इज़ अ गुड साइन जस्ट टू चेक ऑल योर ऑप्शंस. और बिकॉज ऐसी विकेट्स पे जहाँ पे रन स्कोरिंग मिलेगी आपको, वहाँ पे आपको चेंज ऑफ पेस और आपको डिसेप्शन से ही आउट करने होंगे और रन्स रोकना होंगे. और ऐसी ही स्ट्रैटेजी होगी शाहीन की जानिब से भी. एंड देन यू कांट लेट द अदर बैटर सेटल इनटू अ रिदम. मुझे 50 ओवर्स की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, क्योंकि T20 क्रिकेट में इतना टाइम नहीं होता, टेस्ट क्रिकेट सेशन पे सेशन चलती है. 50 ओवर में कितनी दफ़ा वो वेव आती है कि मोमेंटम उनकी तरफ भी शिफ्ट होता है, आपकी तरफ भी, उनकी तरफ भी. and it allows you so many avenues to make those comebacks. आप फेस बाय फेस खेलते हो. That's still a beauty of that format. Exactly. आपको ऐसे बैटर्स भी चाहिए, आपको पता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, आपको कंसोलिडेट करना है, या आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो वो डॉट बॉल प्रेशर क्रिएट करें. अबरार जो है, ऑफ कोर्स ही ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ दैट एक्सपीरियंस ऑलरेडी, इवन दो कि वो उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. लेकिन आपने जिस तरह कहा कि वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और अब खैर उनकी वो सेलिब्रेशंस भी कॉपी करते हैं, वो तो बड़ा हेड्स ऑन. मतलब आई लव दैट अबाउट अबरार, दैट ही इज़ कम्प्लीटली अ कैरेक्टर. हमने लास्ट श्रीलंका वाले मैच में भी देखा, एशिया कप में. ये थोड़ा रिपीट इसका भी बनता है, आई थिंक
हासरंगा और अबरार का? आई थिंक उसके एंड में वो दोनों मिले भी थे आपस में, बट अबरार इज़ अ कैरेक्टर, मतलब इफ़ यू नो अबरार, तो अबरार जो फील्ड के ऊपर है, अबरार ऑफ द फील्ड इज़ एग्जैक्टली द सेम। मतलब अबरार समटाइम्स अबरार को ये भी नहीं समझ आती कि मैं मजाक कर रहा हूँ, अगला मेरा माइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आपको उसको चेक देना पड़ता है कि अबरार वो अगला बंदा इस बात का माइंड कर रहा है, एंड देन ही रियलाइज कि ओ अच्छा, तो ही इज़, और इसीलिए उसकी बॉलिंग में भी आपको चालाकी नजर आती है, बिकॉज ऑलवेज थिंकिंग समथिंग वियर्ड, ऑलवेज थिंकिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज वो पर्सनली भी ऐसा है कि वो बैठा है, वो हर टाइम सोच रहा होगा हाउ डू आई प्रैंक दिस गाय, मैं कोई ऐसी बात कर दूंगी अपसेट हो जाए, वो ऐसा ही है। तो बॉलिंग करवाते हुए भी वो वैसा ही है कि मैं कोई ऐसी बॉल फेंकूं, फिर इसको सेटअप करूं, तो ऑल हिज पर्सनैलिटी दैट्स ऑफ द फील्ड इज रिफ्लेक्टेड ऑन द फील्ड, एंड दैट इज़ वाई आई एम अ बिग एडवोकेट कि प्लेयर्स जो होते हैं ना, जैसे बाहर होते हैं, उनको डिसिप्लिन वगैरह आप करें, टाइम के ऊपर आने का सब कुछ करने, बट लेट देम बी, बिकॉज दैट पर्सनैलिटी देन शाइन्स थ्रू ऑन द क्रिकेट फील्ड, और वो आपको उनकी वाइलीनेस और वो यू नो हिज नेचर कम्स आउट ऑन दैट फील्ड। और दूसरी चीज़, अबरार मतलब ही सो फनी के ही विल कम अप टू यू एंड ही विल से कि आज मेरा चैलेंज है, आज मैं 4 आउट करके दिखाऊंगा, या इस PSL में आप देखना मैं सारे आउट करूंगा, मतलब ही इज़ लाइक दैट, ही गिव्स हिमसेल्फ चैलेंजेस, एंड दैट्स व्हाई यू सी हिम डूइंग इट ऑन द फील्ड एज वेल। और इसलिए अबरार को शॉट लग जाए, मुझे अभी भी याद है क्रिकेटर ने बोला था, अबरार को छक्का लगा तो अबरार लुक्ड एट द बैटर एंड वो बहुत क्लीन हिट थी, स्टेडियम की छत पे गई थी बॉल, तो जो दूसरा क्रिकेटर था उसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसने उसकी तरफ देखा, उसने कहा अबरार तो इतना अपसेट क्यों है, तो अबरार ने बोला कि मुझे लगा टॉप एज लगी, उसने कहा टॉप एज स्टेडियम की छत पे नहीं जाती भाई। तो अबरार इज लाइक दैट, मतलब ही इज ऑलवेज थिंकिंग कि मुझे कैसे शॉट लग गई, how is it possible And that that's a this guy, sign yeah. of a great player. Once again, thinking out of the box, thinking what next to bring out of that mystery box. Of course, that element of mystery always sticks. And again, it's given us another reason to look forward to Sri Lanka-Pakistan encounters. So I think more of that on-field battles. I think it would be great for people to watch. But why should people watch Pakistan versus Sri Lanka? Why should they watch this ODI series, Hassan? Many reasons. I think you want to see how Shaheen does against Sri Lanka as well as a captain, because रावलपिंडी स्टेडियम में आपको एक बड़ी हाई रन स्कोरिंग कंडीशंस मिलेंगी, बिकॉज जिस तरह अभी रेहान ने कहा कि आपकी ODI सेटअप में पीपल लाइक बाबर आजम, साइम अयूब, सलमान अली आगा, वो लोग जिनके 40 से फ़खर, 40 से प्लस के एवरेज, 90 से प्लस का स्ट्राइक रेट है, दैट इज़ व्हाट मेक्स दैट क्रिकेट एक्साइटिंग, एंड ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ the start of something new. They're trying to lay a foundation for a Pakistan team which is going to go on and compete in the 2027 ODI World Cup. That's also a reason, and obviously the biggest reason is for you to support, you know, your players, your nation. I think this is time कि एक वक्त था, वो भी दिन थे कि जब हम क्रिकेट को मिस करते थे. Now we get constant cricket in ODI white ball format as well, and it's just an opportunity to go out there, back your country, you know, enjoy yourself in the stadium. Rawalpindi Cricket Stadium में मैच देखने की एक feel भी और है, because it's closer to the field itself. So there's so many reasons to do that. Will there be finally an ODI 100 from Babar Azam's bat? It has been a long wait. Fans से अब इंतजार नहीं हो रहा है. Ideal conditions हैं, ideal opposition है. What's stopping him? लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस जो है ना, इट विल इवेंचुअली किक इन, और लॉ ऑफ एवरेजेस ये कह रहा है कि बाबर इस सीरीज के अंदर 100 करेगा, तो मतलब ये एक मिनट, ये आपने बोल दिया है, आपको पता ना ये क्लिप्स पे YouTube पे और सब जगह पे लोगों ने फिर लगाने के ये देखिए, ये फॉल्स होप दी है हमें रेहान उल हक ने, लॉ ऑफ एवरेजेस। मैंने बहुत अजीब क्लिप्स भी देखी हैं, तो ये चल जाए तो इसका क्या इतना कोई इशू नहीं है। और लॉ ऑफ एवरेजेस मतलब देखें, क्वालिटी जितनी बाबर की है, हमने ग्लिम्सेस देखी कि उसने एक दो उसने कवर ड्राइव या एक बैक फुट पर उसने चौका मारा, वो क्वालिटी इज़ ऑलरेडी देयर, जस्ट नीड्स टू स्पेंड इनफ टाइम इन द मिडल एंड द रन्स विल कम। आई थिंक अभी बाबर के साथ इशू ये हो रहा है कि मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो रही है, थोड़ी सी ओवर करेक्शन हो रही है। बाबर गोज बैक टू बीइंग बाबर, थिंक्स अ लिटिल लेस, focuses on playing every ball on its merit and forgets about the previous ball. That's the real Babar. And once the real Babar steps up, he'll score a century. मतलब वन डे फॉर्मेट में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, T20 में हम आर्ग्यू कर सकते हैं, टेस्ट में भी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, क्योंकि वो 4 स्टंप वाली लाइन के ऊपर बाबर का थोड़ा टेक्निकल इशू नज़र आता है, लेकिन वन डे में देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट, ही इज़ अ टॉप प्लेयर एंड ही विल स्कोर अ सेंचुरी वेरी सून। आई थिंक ये बाबर को अपने सून आपने एंड में थोड़ा वेट कर दिया, अब आप बता दें इस सीरीज में बाबर 100 कर रहा है। कौन से मैच में कर रहे हैं? ये नहीं मैं बता सकता,
ये अब मैं अब ये फैंस जो हैं दे विल बी, खैर हमने फैसलाबाद में मतलब लोगों को मेरा आते नाम हुए रेहान देखा। उल हक है, रेहान नजूमी नहीं है, बट नजूमी। हाँ तो चले हम प्रेडिक्शन, हम फुटबॉल की प्रेडिक्शन जब लेते हैं आपसे तो आप फेस बाय फेस ब्रेक डाउन ऑफ प्ले देते हैं, तो आप क्रिकेट में भी दें ना फिर। देखिए मैं पहले मैच की पिच देख के आपको बताऊंगा। मतलब अभी भी 50-50 है। नहीं नहीं, he'll score. I genuinely think कि इस सीरीज में if he plays all the matches in the series he'll score 100. If he plays all, okay, great. Hassan, any predictions from your side in terms of how this series will go and should go? I think I'm definitely expecting at least 100 from Saim. मुझे लग रहा है जिस तरह की वो फॉर्म में भी हैं और Yeah. थोड़ा सा टाइम वो उनके लिए ज़रूरी भी था कि वो क्रीज पर टाइम थोड़ा गुजारे। उन्होंने T20 आईज में भी थोड़ा टाइम गुजारा, उसके भी उनको रिजल्ट्स मिले और अब विकेट विच वाज वेरी डिफिकल्ट स्पेशली इन द थर्ड ODI ही मेड इट लुक a lot simple with the way he was batting, so expecting 100 from him. Law of averages, I have seen it kick so many times. I'll back Rehan on Babar getting 100 over there as well. And I hope one of our bowlers, I mean, I would love for Naseem to pick up wickets. I would love to Faisal Akram to get a game and Yes. pick up wickets. I mean, Absolutely. those are some of the things I'm looking forward to. मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर किसी मैच में फ़खर जमान का कैच ड्रॉप होता है या उसके हेलमेट पे बॉल लगती है तो गारंटीड 100 आ रही है। फ़खर जमान स्पेशल, लेकिन शर्तें उसके लिए ये दो ये हैं। इसका नाम है लॉ ऑफ फखर जमान। ये लॉ ऑफ फ़खर जमान, ये आपको पता है ड्रेसिंग रूम में भी डिस्कस होता है कि अगर फ़खर जमान मतलब एक दफ़ा तो एक प्लेयर ने उसको बोल दिया था कि तू खुद सर मार दे अपना बॉल को। मतलब आई एम वेटिंग फॉर अ, मतलब फ़खर जमान स्पेशल की एक चार्म ही और है, मतलब कि वो एक पाँव साइड पे और छक्का, सो लिबरेटिंग, मतलब And सारी now that दुनिया he गुस्सा is- निकल जाना। उन्होंने खुद ही अब ये इंक्लिनेशन दिया है कि वो ओडीआई क्रिकेट पे फोकस करना चाहते हैं, तो वी वांट टू सी फखर जमान really, you know, hyper focused on playing ODIs and on improving as an ODI player. Gentlemen, speaking of sixes and hitting, Hong Kong Sixes का 6th title पाकिस्तान ने अपने नाम किया है. Why do our players seem to love playing in those conditions? Because it's a record कि हमने छठी बार ये टाइटल अपने नाम किया है. I think it's just the freedom of expression. Honestly, आप हांगकांग सिक्सेस में जाते हो, I was talking to one of the players जो उधर थे, तो उन्होंने यही बात की कि वो प्रेशर ही नहीं होगा कि छक्के पड़ भी रहे हैं और कितने छक्के मार रहे हो वाले, because every ball's going out of the park and then you're trying to hit every ball out of the park as well. And I think that's something we've always been good at, because पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स की प्रोग्रेशन हॉट प्रॉपर क्रिकेट से पहले, रेड बॉल क्रिकेट से पहले टेप बॉल में होती है. तो वी ऑलमोस्ट एज अ कम्युनिटी वी ग्रो अप playing Hong Kong sixes in our backyards, right? And then so when we go there, that's one of the reasons Pakistan It does have a nostalgic ring to it for Yeah. sure. और अब्बास आफरीदी इस बार जो है वो कप्तान भी हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं, आखिर में प्लेयर ऑफ द मैच भी रही है. So good to see him in that kind of form. Absolutely, I think some of the youngsters that went there and won this tournament this time around, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान 6 दफ़ा हांगकांग सिक्सेस जीता है, जो कि अचीवमेंट है. ये जो पाकिस्तान अभी टूर्नामेंट जीता ना, ये अचीवमेंट है, बिकॉज दिस वाज अ यंग टीम. पिछली 5 दफ़ा जो आप जीते हैं ना, तो आप अपनी ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ टीम भेजते हैं और बाकी दुनिया अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजती. मतलब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इन पाकिस्तान डूइंग वेल इन हांगकांग सिक्सेस. बट दिस टाइम अराउंड पाकिस्तान एक्चुअली सेंट अ वेरी यंग टीम and they did very well. तो इस वक्त पाकिस्तान should be happy with the performance, whereas in the past I've seen matches where पाकिस्तान के लिए कोई बंदा 100 ODI खेला और वो हांगकांग सिक्सेस भी खेल रहा है, एंड ऑपोजिशन की टीम के अंदर या रिटायर्ड प्लेयर खेल रहा है या बिल्कुल ही न्यू प्लेयर खेल रहा है. तो आई एम सो हैप्पी कि द स्क्वाड दैट वाज सेंट दिस टाइम अराउंड वाज सो यंग एंड गिवन अपॉर्चुनिटी टू enjoy themselves a little. And it makes the title win all the more meaningful when you see players like that perform. Gentlemen, thank you so much for your time. Really appreciate your analysis. And thank you so much for tuning in. You're watching Sports Tonight. And this is all that we have for you tonight. Apna bahut khayal rakhein. And make sure that you're following us across social media platforms. That is Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, everywhere, so that you don't miss out on all of the BTS content, and make sure that you're also staying connected to us ताकि आप हमें अपनी कीमती राय भेज सकें, and hopefully अपने शो में हम इसको शामिल करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखें. गुड नाइट.